अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ऑपरेशन तज्जिया विद शारिक मकबूल। आज 16 दिसंबर 2022 है और जुम्मे का दिन है। हम आपको वेलकम करते हैं हमारे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर। अब हम टिकटॉक पर भी अवेलेबल हैं और इन तमाम के एड्रेसेस नीचे बार में चल रहे हैं और हमारी डिस्क्रिप्शन में भी मौजूद है। हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को लाइक करें और ट्विटर को फॉलो करें ताकि तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिल सके। नाज़रीन, मुल्क इस वक्त बहुत ही नाजुक सूरत हाल से गुजर रहा है। जैसे कि मैंने बताया कि पैसे दिन ब दिन ख़त्म होते जा रहे हैं और हमारे ऊपर कर्जे बढ़ते जा रहे हैं, जिसकी वजह से महंगाई घे के आपे से बाहर है, यानी हाथ में आने को तैयार ही नहीं है। और शायद इसमें कुछ तो इस हुकूमत की नाअहली भी है और कुछ इस दुनिया के हालात भी चेंज हो रहे हैं, जिस वजह से अब मकसद ये कि हम तो ऐसा सोच रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है या डिफ़ॉल्ट होने वाला है, लेकिन भारतीय कंपनियों ने पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट करार दे दिया है। फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो इस वक्त कह रहे हैं कि पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर चुका है। ये न्यूज़ भी मैंने आपको बताई थी और आपको इल्म भी होगा इसके बारे में कि इस वक्त दवाओं का एक बहरान पाकिस्तान में सर उठाने को रेडी खड़ा हुआ है। जिस तरह के दूसरे बहरान कुछ सर उठा चुके हैं और कुछ रेडी खड़े हुए हैं, जैसे प्याज की किल्लत, लहसुन अदरक की किल्लत या दवाओं की किल्लत, दालों की किल्लत। यानी इस वक्त अगर देखें तो क्या चीज़ है जो कि कंट्रोल में है इस हुकूमत के, और हमारा मुल्क दिन ब दिन पीछे की तरफ जा रहा है। भारतीय और चीनी कंपनियां पाकिस्तानियों को उधार खाम माल नहीं दे रहे। मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ने ये दावा कर दिया है, जिस वजह से जब खाम माल आपको मिलेगा नहीं तो दवाएं बनेंगी नहीं, तो दवाएं नहीं बनेंगी तो उनकी किल्लत होगी, और किल्लत होगी तो महंगाई होगी। ये तो एक सिस्टम है दुनिया का डिमांड एंड सप्लाई का। खुदा खुदा करके कुफल टूटा कि इस हुकूमत ने थोड़ा सा पेट्रोल में रिलीफ दिया है अवाम को, वो भी कितना नीचे आने के बाद, यानी आलमी मंडियों में तेल की कीमत बहुत ज़्यादा नीचे आने के बाद अब जाके 10 रुपये पर लीटर पेट्रोल में कमी का ऐलान किया गया है। और आप देख सकते हैं कि कितना खुशी मना रहे हैं सिर्फ 10 रुपये का रिलीफ देकर, और इतनी शान शौकत से ये ऐलान कर रहे हैं। मंसूर अली खान, मैंने आपको कल परसों अपने व्लॉग में बताया था कि ये 2019 और 20 में जिस तरह पेट्रोल 2 रुपये और 3 रुपये चढ़ता था तो किस तरह से बोलते थे। हालांकि इस दफ़ा पेट्रोल बहुत बार चढ़ा, 30 रुपये, कोई 4 दफ़ा चढ़ा, इन्होंने कुछ नहीं बोला, लेकिन 10 रुपये कम होते ही इनकी आवाज़ निकल पड़ी है कि पेट्रोल प्राइस रिड्यूस्ड बाय 10 रुपीज़ पर लीटर। खुदा खुदा करके ये भी बोले, लेकिन पॉजिटिव तरफ। जब अगर ये इमरान खान की हुकूमत होती तो ये न्यूज़ ये ना बोलते, लेकिन बढ़ने वाली न्यूज़ ये लाजम बोलते। देखें, रिजीम चेंज के बाद से अब तक की सूरत हाल यूँ है कि आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी हुई है तकरीबन 35%। पाकिस्तान में तेल की कीमत में इजाफा हुआ है 66%। तो ये टोटल मिला के कितना हुआ? 101%। यानी 101% इमरान खान की हुकूमत गिराने के बाद ये हुकूमत पेट्रोल में इजाफा कर चुकी है। वैसे अगर हम कहते हैं कि 150 से 225 से 101 नहीं बनता, लेकिन अगर कम किया जाता तो ये 101% बनता है। तो यानी तकरीबन इस वक्त 110 रुपये लीटर पेट्रोल होना चाहिए पाकिस्तान में, और कम कितना किया गया है? 101%, यानी फ़र्क होने के बाद और कम किया गया है सिर्फ 4%। और 4% कम करके किस तरह से जश्न मनाए जा रहे हैं। मलिहा हाशमी साहिबा फरमाती, हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत में सिर्फ 10 रुपये कमी की है, जबकि आलमी मंडी में इस वक्त पेट्रोल इमरान खान के दौर की निस्बत कहीं ज़्यादा सस्ता है। लिहाजा इस वक्त पेट्रोल की कीमत में 60 से 70 रुपये कमी की जानी चाहिए थी। एग्जैक्टली मैं यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि 60 से 70 तो कम से कम करें, लेकिन जो अगर आप इमरान खान की हुकूमत से मुआवजा करते हैं तो आपको 101%, यानी वो आपका तकरीबन रेट बन जाता है 110 रुपये पर लीटर का। इसी महंगाई की नज़र में कुछ और आगे बात करते हैं कि अनवर लोधी साहब एक मुआवजा कर रहे हैं
3 किलोमीटर के फासले का। आइए सुनते हैं, देखिए क्या बोलते हैं कि वाघा बॉर्डर लाहौर से सिर्फ 3 किलोमीटर आगे अटारी गांव है, उसमें प्याज 25 रुपए किलो और आटा 30 रुपए किलो है। वहां से 3 किलोमीटर आगे यानी लाहौर की तरफ प्याज 230 रुपए, आटा 120 रुपए किलो है। फसल एक, जमीन एक, मौसम एक, माहौल एक, जमींदार एक जैसे, बस फर्क है तो तरजीहात का। लीडरशिप इसे कहते हैं। कमाल हो गया ना, कैसी लीडरशिप हमें मिली है कि जिनकी तरजीहात में ये नहीं है। कल वाले मैंने अपने व्लॉग में बताया था, इन्होंने खुद कहा है कि इनकी तरजीहात में प्रायोरिटी में सिर्फ ये है कि इमरान खान को नाअहल करके जेल में किस तरह डाला जाए, फिर केस सच्चा बने झूठा बने, लेकिन करना सिर्फ यही है और यही काम करने ये हुकूमत में आए हैं। अब उसमें अवाम की कुछ भी हालत कर लें, यहाँ पे मुल्क का कुछ भी हाल कर ले, लेकिन इनको जो मकसद है उसको पूरा करना है। किसी ने बड़ा अच्छा फरमाया कि इसहाक डार साहब की मिसाल उस इलेक्ट्रिशियन जैसी है जो बल्ब ठीक करने आया और पूरे घर की वायरिंग जला दी, सरकारी खजाना खत्म। ये इस तरह से मुल्क चला करते हैं क्या? यानी आप इतने एक्सपीरियंस्ड हैं, आपके पास 6 वजीर आजम है, लेकिन मुल्क आपसे नहीं चला जा रहा। नाज़रीन, आज भी आसमत शिराजी वाली बात मार्केट में बहुत हॉट चल रही है कि इतवार बाजार का किस्सा जो है वो क्या हुआ था। लास्ट ईयर जब आसमा शिराजी का इत्तफाकन इतवार बाजार का चक्कर हुआ तो उन्होंने हुकूमत के खिलाफ वो मुगल्लिज़ात सुने कि अल्लाह की पनाह, और अब वो इतवार बाजार नहीं जाया करती है। खैर, हमारे किसी फॉलोअर ने ये लिस्टें तैयार करके कहीं से निकाल के ये दी हैं, आप पीछे देख सकते हैं, ये मैंने अपने ट्विटर पर भी शेयर की हुई है कि इतवार बाजार में जिस दिन आसमा शिराजी साहिबा गई थी लास्ट ईयर, उस वक्त की रेट लिस्ट क्या है और अभी की रेट लिस्ट क्या है। अब बगौर जायज़ा ले सकते हैं, बहुत लंबी है, इसको बताने बैठे तो फिर दिन निकल जाएगा। आप इसको ट्विटर पे मेरे जाके देख लीजिएगा। ये मुआवजना सिर्फ इसलिए किया जा रहा है इन सहाफ़ियों को जो नून लीग के वजीफे पे पलने वाले हैं, इनको सिर्फ अपना आईना दिखाना है कि आप चेहरा तो देखें अपना, अब तो कुछ बोलने, लेकिन अभी भी ये लोग नहीं बोलेंगे। जनाब, खबरों को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कुछ और खबरें लेते हैं। जस्टिस आमिर फारूक साहब फरमाते हैं पूरी कौम को बस एक काम आता है और वो है प्रॉपर्टी का काम। किस तरफ इशारा है? आप समझदार हैं। प्रॉपर्टी डीलर किसको कहा जाता है इस मुल्क में, ये बखूबी हर बच्चा जानता है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब फरमाते हैं कि नवाज शरीफ की वापसी इलाज के बाद ही होगी और अभी उनका इलाज बाकी है, जिसके लिए वो गालिबन अगले माह अमेरिका जाएंगे। जबकि 2 दिन पहले ये फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ दिसंबर में पाकिस्तान में होंगे। लेकिन वही जो 4 साल से लेकर ये लोग चला रहे हैं, डॉक्टर का बहाना, तबीयत का बहाना। देखें, तकरीबन इस वक्त 4 साल होने को हैं नवाज शरीफ साहब को, जो कि इलाज के बहाने इंग्लैंड गए थे जेल से निकलकर। हालांकि कन्विक्टेड मुजरिम है, लेकिन जेल से निकलकर वो इलाज के बहाने गए थे और आज तक डॉक्टर्स के पास हॉस्पिटल में लंदन में गए ही नहीं है इलाज करवाने। और फिर इनका मूड बना या इन्होंने सिचुएशन देखी कि अब पाकिस्तान जाया जा सकता है, तो उन्होंने ऐलान तो कर दिया, लेकिन फिर थोड़ी सी सिचुएशन बिगड़ गई। अब क्या किया जाए, फिर से वही इलाज का बहाना, और अब तो लंदन में भी रहना मुश्किल हो गया है। तस्नीम हैदर के उस बयान के बाद के अरशद शरीफ शहीद के कत्ल में और इमरान खान के हमले में नवाज शरीफ इन्वॉल्व है, अब वहाँ पे स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस जो है वो बहुत सख्ती से इन्वेस्टिगेशन कर रही है और शायद नवाज शरीफ को बुलवाना भी पड़े। और इसी डर की वजह से अब ये लंदन छोड़ने के चक्करों में है। यूरोप भी इसी चक्कर में गए थे कि शायद वहाँ पे कोई रिहाइश का ठिकाना मिल जाए, लेकिन नहीं बना, और अभी अमेरिका भागने की चक्कर में है। पाकिस्तान भी नहीं आ सकते और अब लंदन में रहना भी मुश्किल है, और अब तो ये अमेरिका जाएंगे। और इसीलिए ये गेम तैयार किया जा रहा है कि अभी उनका इलाज बाकी है, जिसके लिए वो गालिबन, यानी गालिबन का एक अल्फाज जो है, लफ्ज़ वो रखा गया है ताकि अगर उनका वापसी पाकिस्तान आने का प्रोग्राम बन गया, यानी सिचुएशन बन गई, तो वो पाकिस्तान वापसी भी आ सकते हैं। इसहाक डार साहब फरमाते हैं
पाकिस्तान की मईशत के साथ हुआ क्या है, लो भाई, इनको भी नहीं पता। मैंने तो पहले ही कहा था ये इकोनॉमिस्ट नहीं है, ये अकाउंटेंट है, मुंशी। इनको भी नहीं पता कि इकोनॉमी के साथ हुआ क्या है। हम हर चीज पर जीआईटी और कमीशन बनाते हैं, हमें इस पर सच्चाई कमीशन बनाना चाहिए। बिल्कुल जी, बनाइए। अब देखें कि पता चले आप कितना सच बोलते हैं। आगे पढ़िए ताकि कौम को बताया जा सके कि इस मुल्क के साथ किया क्या गया है। इसमें एक्सटेंशंस भी आएंगी और एडवेंचर्स भी आएंगे। यानी इन्होंने अपना बयानिया स्टार्ट कर दिया है एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ। यानी वही बात हुई कि पहले वोट को इज्जत दो से बूट को इज्जत दो तक आए, और अब वापसी बूट से इज्जत दो से वोट को इज्जत दो तक आना चाह रहे हैं। अब आया इनका ये बयानिया फिर से तब्दील हो रहा है। ये अवाम कबूल करती है या नहीं, ये एक अलग बात है। नाज़रीन, खबरें और भी बहुत सारी हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नई खबरें उन पर मोतबर तज्जियों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।